तो मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काउंट के 5 फॉर्मूले के बारे में। वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आपका काउंट फार्मूला है, काउंट ए फार्मूला है और काउंट एफ फार्मूला है, और आपका काउंट एफ फार्मूला है और काउंट ब्लैंक फार्मूला है। इन काउंट फार्मूले का यूज हम करते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला हम समझेंगे, तो पहला जो फार्मूला है वो काउंट फार्मूला है। तो जैसे हमारा ये रेंज है, इस रेंज में अब जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा, इक्वल काउंट। मैंने जैसे इक्वल काउंट लिखा तो यहाँ पे फॉर्मूले का जो पैरामीटर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर रेंज पूछ रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो मैंने ये रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद मुझको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और ब्रैकेट को आप जैसे ही क्लोज करेंगे और आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 इसलिए आ रहा है कि इस रेंज में हमने ना कोई वैल्यू फिल नहीं किया हुआ है, यानी सारी जो ब्लैंक सेल्स हैं सभी। अगर इसमें कोई भी अगर नंबर टाइप करता हूँ और मैंने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया और टेक्स्ट वो काउंट नहीं कर रहेगा, क्योंकि वो काउंट जो फॉर्मूला काम करता है, जिन सेल्स में आपके नंबर फिल हैं उन्हीं सेल को ये केवल काउंट करके देगा। सेल की काउंटिंग करने के लिए होता है ये। आप चेक कर सकते हैं, किसी भी सेल में आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे उनको केवल ये काउंट करेगा। अगर मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट फिल करता हूँ, आप देखेंगे टेक्स्ट में फिल कर रहा हूँ, तो उनको ये काउंट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काउंट वाला। यानी काउंट का मतलब होता है नंबर जिस सेल में लिखे हुए हैं उन सेलों को केवल ये काउंट करेगा। तो बढ़ते ही नंबर नेक्स्ट फॉर्मूले पर। और ये जो फॉर्मूला है काउंट ए इजकल टू काउंट ए, मैंने काउंट ए फॉर्मूला ऐसे लिखा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज देनी पड़ेगी जिस एरिया को आप देखना चाहते हो काउंटिंग करके, और मुझे ब्रैकेट को क्लोज कर देना होगा। और आप जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 12 लिख के आ रहा है, और इसका मतलब ये हो गया जिन सेल्स में मैंने नंबर फिल किए हुए हैं या कोई भी टेक्स्ट फिल किया हुआ है, तो उन दोनों को काउंट करेगा, उन सेलों को केवल काउंट करके आपको ये दिखा देगा। तो मेरे ख्याल से ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काउंट ए का मतलब यानी जिन सेलों में मैंने नंबर और एंड टेक्स्ट फिल किए हुए हैं उन सेलों को केवल ये काउंट करके आपको बताएगा। तो चलते हैं नंबर नेक्स्ट फॉर्मूले पर। और नंबर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका काउंट इफ फॉर्मूला। तो इसके लिए हमने सेकंड सीट पर चलते हैं, और सेकंड सीट में आपको यहाँ पर दिखा होगा प्रेजेंट लिखा हुआ है और आपका एब्सेंट लिख के आ रहा है। और मुझे करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम पहले, काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूले का काम होता है, ये पूछा है रेंज। फॉर्मूले का पैरामीटर क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है, और रेंज में हमको डालना है, ये पूरी रेंज ले लीजिए आप और कॉमा लगा देना है। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया आपको इसमें से क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्रेजेंट या फिर आप एब्सेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो उसको मुझे डबल कोड में आपको लिख देना होगा। जैसे मैंने प्रेजेंट फाइंड करना है, तो प्रेजेंट लिखने के बाद प्रेजेंट मैंने लिखा, डबल कोड में क्लोज कर दिया और ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 7 नंबर लिख के आ रहा है, यानी जिन सेलों में मैंने प्रेजेंट लिखा हुआ वो 7 नंबर में लिखा हुआ है, तो केवल वो काउंट करके दे रहा है। और इसी तरीके से आप एब्सेंट भी फिल करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर एब्सेंट लिख देना है। एब्सेंट लिख दिया मैंने। एब्सेंट लिखने के बाद आप देखेंगे 4 लिख के आ रहा है, क्योंकि ये 4 सेल्स में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भी फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट फॉर्मूले पर, और नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ्स फॉर्मूला। तो इसके लिए हमको क्या करना है, काउंट इफ्स के लिए अब जैसे यहाँ पे टेबल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है और जेंडर दिया हुआ है। लोकेशन एंड जेंडर दिया हुआ है, तो मुझे करना क्या है, यानी दिल्ली की लोकेशन पर मेल काम कर रहा है या फीमेल काम कर रहा है, और वो कितने वर्क कर रहा है दिल्ली की लोकेशन पर। तो उसके लिए मुझे काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ्स लिखा, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है ये,
क्राइटेरिया रेंज देनी है मुझे लोकेशन वाली पहले, ओके, कॉमा लगा देना है, डबल कोड में आपको जो भी जिस लोकेशन पे आपको फाइंड करना है वो आपको डाल देना है। अब जैसे मैं यूपी डाल लेता हूँ, डॉट यूपी, ये डाल दिया और डबल कोड में क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब क्राइटेरिया सेकंड डालनी है आपको, यानी यूपी में क्या ढूंढना चाहते हो जेंडर में से, तो वो रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पहले क्राइटेरिया रेंज डाल दिया हमने, कॉमा लगाया और डबल कोड में आपको क्या ढूंढना है, मेल ढूंढना है। अगर मेल ढूंढना है तो मेल लिख देना आपको, मेल हमने लिख दिया, डबल कोड में क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 रिजल्ट निकल के आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यूपी में आपका फीमेल आ रहा है और इसमें आपका मेल आ रहा है। तो ये काउंट एक ही आ रहा है क्योंकि यूपी में एक ही मेल वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ्स का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अब सेकंड उदाहरण पे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल बताएंगे इसमें। अब जैसे हमारी ये लोकेशन दे रखा है और आइटम नेम दे रखे हैं, तो काउंट इफ्स में मुझे क्या फाइंड करना है कि ये जो दिल्ली की लोकेशन पर मोबाइल है, बम्बई की लोकेशन पर लैपटॉप है। मुझे ये चेक करके देखना है कि दिल्ली की लोकेशन में कितने मोबाइल के आइटम है मेरे पास, किन किन सेलों में लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे आप। और क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है, लोकेशन देना है मुझे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबा देनी है, पूरी रेंज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल बैक स्पेस कर देना है, तो वही ऊपर आ जाएंगे आप। कॉमा लगा देना, डबल कोड में आपको दिल्ली लिख देना है। तो मैंने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली लिखने के बाद डबल कोड में क्लोज कर देना है और कॉमा लगा देना। अब ये पूछेगा सेकंड क्राइटेरिया, यानी क्या देखना चाहते हो दिल्ली में से आप। अब मुझे आइटम का रेंज ले लेना है और कॉमा लगाना, डबल कोड में क्या देखना चाहते, लैपटॉप देखना चाहते हो दिल्ली के पे, या लैपटॉप के अलावा जैसे मोबाइल देखना चाहती हो या टैबलेट देखना चाहती हो। मैं टैबलेट ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर टैबलेट लिख दिया और डबल कोड में क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने ये फॉर्मूला पूरा फिल कर दिया। और आपने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली की लोकेशन पर कोई भी टैबलेट नहीं है आपके पास। और मैं यहाँ पर आप चेक करते हैं, टैबलेट की जगह मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ, देखेंगे हम। मैंने मोबाइल लिख दिया, मोबाइल मोबाइल लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 5 लिख के आ रहा है, यहाँ की दिल्ली की लोकेशन पर यहाँ पे आपका मोबाइल लिखा हुआ है, दिल्ली की लोकेशन पर यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है और इसी तरीके से आपको नीचे भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको ये भी आपको पसंद आई होगी, यानी आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मूले पर। और नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला जो वर्क करता है, जैसे इस रेंज में कितनी सेल्स हमारी ब्लैंक हैं, उन सेलों को केवल ये काउंट करके आपको दिखाएगा। अब जैसे मैंने काउंट लिखा, काउंट ब्लैंक, मैंने काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आपको रेंज दे देनी है और रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर कर देंगे आप। और जब जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, यानी जो सेल्स हमारी ब्लैंक हैं इस रेंज में वो काउंट करके आपको दिखा रहा है। और मैं इसमें कोई भी नंबर फिल कर देता हूँ तो आप देखेंगे वैल्यू कम हो जाएगी, इस तरीके से कम हो रहा है काउंट, यानी ब्लैंकिंग एरिया कम हो रहा है, सेल आपकी फिल हो रही है। मैं यहाँ से अगर डिलीट कर दूंगा सब ये, तो ब्लैंकिंग सेल्स आपकी बढ़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।